नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम लोग उसी जगह पर हैं जहां पर आज रात एक शेवरोले गाड़ी जो है वो गिरी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो यहां पर इस समय हम लोग उसी पुल के पास हैं और यहां पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, यहां पर अधिकतर हादसे क्यों होते हैं। तो आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हादसे होने का कारण जो है वो सामने देखे जा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये जो पुल है ये एक मोड़ पर है और मोड़ पर पुल होने की वजह से सामने से कौन आता है कौन जा रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जब भी आप इस पुल के आप पास पहुंचते हो तो आपको दूर से पहले ये देखने की कोशिश करनी पड़ती है कि आगे से कौन आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस पुल के दोनों तरफ इस समय जो भांग के पौधे हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कहीं से भी आपकी नज़र जो है वो सामने आने वाले जो गाड़ियां हैं उन पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण कई बार जो है ऑन द स्पॉट एकदम से एक सिरे पर आकर आपकी गाड़ी जो है वो टिक जाती है, जिसके बाद में आपको अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ती है। दूसरा कारण यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पुल है, इस पुल के जो किनारे हैं इन दोनों किनारों को बनाया नहीं गया है। अब ये गलती किसकी है, ये पीएचई डिपार्टमेंट की है या जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है, अब इन दोनों को देखना होगा। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी गलती ये है कि एक तो ये पुल तंग हो चुका है, दूसरा इस पुल के दोनों किनारे बांधे नहीं गए हैं, कोई यहाँ पे रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया, कोई साइन यहाँ पे नहीं लगाया गया है, कोई इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया कि जिससे जो वाहन चालक हैं उनको पता चल सके कि आगे पुल है या फिर आगे संकड़ा पुल है या फिर आगे से जो वाहन आ रहे हैं उसके बारे में देखना है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है अपने नहर के किनारे उगने वाली जड़ी बूटी को हटाने के लिए हर साल अपने कर्मचारियों को सैलरी देता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी पुल के दोनों तरफ भांग के पौधे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जिसके कारण गाड़ियों को जो गाड़ी के चालक हैं उनको सामने वाली जो गाड़ी है वो दिखती नहीं है। एक बड़ा कारण ये भी है। और यहाँ पे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आई है कि यहाँ पर इन लोगों की गलती के कारण, इन डिपार्टमेंट के लोगों की गलती के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है जी अपने जो ड्यूटी होती है उनको प्रॉपर नहीं करते और इसका जो खमियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे कि आज एक व्यक्ति को अपनी जान देकर जो है वो भुगतना पड़ा है। आखिर इस व्यक्ति की गलती क्या थी, आखिर इस व्यक्ति का कसूर क्या था। अगर पीएचई डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगर इस पुल के दोनों तरफ संकेत सूचक लगाता, जहां पर दोनों तरफ इस पुल के जो किनारे बंधवाता तो शायद ये हादसा टल सकता था। लेकिन हम लोग हमेशा हादसे होते हैं, हम लोग उसको खबरों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर पता तब चलता है कि जब ये हादसा कभी हमारे साथ बीतता है, जहाँ कभी हमारे अपनों पर बीतता है, तब जाके पता चलता है कि यहाँ पर क्या बीती है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पुल के दोनों तरफ कुछ इस तरह के संकेत सूचक लगाएं, जहाँ किनारे बंधवाएं, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई दोबारा हादसा जो ना हो और इस तरीके से किसी की जान जो है वो ना जाए। अगर किसी की जान जाती है तो इसके कसूरवार कहीं ना कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं और इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले हैं। क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रोड बनाते वक्त अगर इस पुल को थोड़ा चौड़ा किया होता या फिर इस पुल के दोनों तरफ किनारे बांधे होते शायद तो ये हादसा ना होता। वहीं अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो दोनों तरफ झाड़ियां उगी हुई हैं, जो भांग के पौधे हुए हैं, अगर उनको हटाया गया होता तो शायद ये हादसा ना होता। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वालों को अपनी गलती देखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा से इस तरह की गलती ना हो और भविष्य में इस तरह की किसी की प्रकार की कोई घटना ना हो। फिलहाल आज बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है, जिसमें एक शेवरोले गाड़ी जो कि नहर के बीच में गिरती है, जिसमें व्यक्ति जो बैठे हुए थे वो बीच में बैठे ही नहर में डूब जाते हैं और वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे से इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सीख लेने की जरूरत है और कोशिश की जानी चाहिए कि भविष्य में फिर इस तरह के हादसे ना हो।